बगदाद शरीफ की जमीन है, बिशर हाफी एक बुजुर्ग हैं वहीं पर। अब बुजुर्ग हैं, पहले क्या थे वो सुने। ये इराक के बगदाद शहर और इराक के सबसे बड़े शराबी गुनहगार थे। इराक में सबसे ज्यादा शराब की भट्टियां थी, बियर बार के मालिक थे, सबसे ज्यादा मैकदे इन्हीं के नाम से थे। इराक के ये सबसे बड़े गुनहगार इंसान माने जाते थे। इनसे अल्लाह के वली भागते थे, हट जाते थे इनको देख करके, कोई इनसे बात नहीं करता था। इनका नाम था शेख बिशर। हम नाम बराबर ले रहे हैं इसलिए बिशर हाफी कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हम हर वक्त शराब के नशे में रहते थे, इमामिया मोहल्ले में रहते थे। बिशर हाफी कहते हैं एक दिन मैं कई बोतल शराब पी करके अपने घर रात के आखिरी हिस्से में वापस आ रहा, रास्ते मैंने क्या देखा कि नाली में अल्लाह का नाम एक कागज पे लिखा था और वो नाली में पड़ा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। अल्लाह सलामत रखे, इशारे की जबान समझते हैं। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि मैं अल्लाह का नाम न पहचान पाऊं। कहते मैं जमीन पर बैठ गया, मैंने अल्लाह का नाम उठाया, उसे उठा करके अपने घर ले आया, उसे मुश्क और जाफरान कस्तूरी से ऊद से उसे धुला, धुल करके उसे कपड़े में लपेटा, लपेटने के बाद ऊंची जगह ताक पर उसे रखा और मैंने कहा ओ नामे खुदा तू बुलंद, तेरी जगह बुलंद। देखिए मेरे मोहसिनीन, मुझ पर एहसान करने वालों, आपकी वजह से आज मुझे नेकियां मिल गई, आपकी वजह से मुझे ऐसों के नालेन के साए में बैठने की जगह मिल गई। क्या कहा बिशर हाफी ने? लोड है, अभी नशे में है, तब अल्लाह का नाम उड़ाया, बोले ओ नामे खुदा तू बुलंद, तेरी जगह बुलंद। उसको ऊपर रखा, जैसे अपने घर की चारपाई पर बैठे ना, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा कौन? कहा कि बिशर हाफी है। कहा हम हैं। बोले क्या बात है? कहा दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला तो सामने एक दरवेश खड़ा था। बिशर हाफी से उसने सलाम किया। बिशर ने जवाब दिया, उसने कहा आपका नाम बिशर हाफी है? बोले हाँ मेरा नाम बिशर हाफी है। तो उसने मालूम क्या कहा? मैं फला पीर का मुरीद हूं, मेरे पीर ने मुझे भेजा है और कहा है कि जाके बिशर हाफी से कह देना अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। हाय हाय, जरा हाथों उठा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम सबके माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। उसने कहा कि ऐ बिशर, बिशर हाफी कांपने लगे, बोले ना 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 यार, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं शराबी हूं, ये सारी भट्टियां मेरे नाम की, मुझसे बड़ा गुनहगार तो जमीन पर है नहीं, मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा। कैसी बातें करता है वो, कोई और बिशर होगा। कहते हैं हाँ हाँ, मैंने अपने पीर से कहा कि वो बिशर जो शराब खाने चलाता है, जो शराब की भट्टियां चलाता है, तो मेरे पीर ने कहा हाँ हाँ वही बिशर। तो मैंने कहा मेरे मुर्शिद, मेरे शेख, वो तो शराबी है, पक्का गुनहगार है। तो उसने कहा कि मेरे पीर ने कहा यही सवाल मैंने खुदा से किया था, ऐ मेरे मौला तू सलाम जिसको भिजवा रहा है वो तो शराबी है। तब मुझसे अल्लाह ने फरमाया था हाँ तू सही कह रहा है मेरे बंदे, वो शराबी था, लेकिन आज उसने मेरा नाम नाली से उठा के बुलंदियों पे रखा है, तो मैंने उसे गुनहगारों से उठा के अपने दोस्तों में रखा है। अल्लाह अकबर। बिशराबी कहते हैं मैं कांप गया। एक अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे तकवीयत दी, मुझे अल्लाह ने अपनी सिफात का मजहर बनाने का मुबारक ऐलान फरमा दिया, अपनी दोस्ती की सर्टिफिकेट दे दी। सरकारे बिशर हाफी कहते हैं मैं कांपने लगा, घर में खूब रोया, ताजा पानी से मैंने गुस्ल किया, साफ कपड़े पहने। बिशर हाफी मालूम है, बिशर हाफी इतने बड़े गुनहगार थे, इतने बड़े गुनहगार थे, जब ये अपने घर से निकलते थे, जब ये अपने घर से निकलते थे शराब भट्टी की भट्टी जाने के लिए, तो मोहल्ले के वो बच्चे जो इनके मोहल्लों में खेलते थे वो अपने अपने घरों में घुस जाते थे, कहते थे यार भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा, अगर उसने किसी को देख लिया तो वो भी गुनहगार हो जाए। अल्लाह, इतनी नफरत लोग इनसे करते थे। लेकिन बिशर हाफी कहते हैं जब रात भर मैं रोता रहा, दिल में ख्याल आया कि अब मैं तौबा कर लूं। जिंदगी भर मैंने शराब पी, शराब पिलाया, शराब बेची, शराब को बनाया, यही करता रहा, शहर के शहर उजाड़ दिए, न जाने कितनी बच्चियों को यतीम किया, माँ औरतों को बेवा किया, मैंने लोगों के आशियाने कारोबार के उजाड़ दिए, अब मैं तौबा करूं। बिशर हाफी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि किसी अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दे के तौबा करूंगा।
और फिर उससे मुरीद हो जाऊंगा, वो जैसा कहेगा उस पर अमल करूंगा। बिशर हाफी कहते हैं बस इसी इरादे से मैं नहा धुल के घर से बाहर निकला। मेरे मोहल्ले के वही बच्चे जो इससे पहले मुझे देख के कहते थे अपने बच्चों के, हमें बच्चों भाग जाओ अपने अपने घरों में, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। आज वही बच्चे जब मुझे घर से तौबा करने के इरादे से निकलते हुए देखे तो बच्चे आपस में कहने लगे, अय फला तू भी घर से बाहर निकला, अय फला तू भी घर से बाहर निकला, अय फला तू भी घर से बाहर निकला। आज बिशर हाफी तौबा करने के लिए जा रहा है, इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो अल्लाह उसे भी वली बना देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाथों को उठा के जवाब दें माशाअल्लाह। मेरा टॉपिक हुजूर की पैदाइश है, बात दरमियान में ही है तो मैंने ये बात की। अभी आपने कौन सा अल्लाह का मुबारक नाम लिया है? इल्लल्लाह। कैसे लिया था? माशाअल्लाह। अब बिशर हाफी चले गए तौबा करने के, एक पीर से मुलाकात हुई, उनके हाथों पे हाथ दिया, दामन से लिपट के रोए, बहुत तौबा किया, अपने गुनाहों से माफी मांगी। कहा हुजूर मैं तौबा करता हूँ, शराब खाने मैंने गिरा दिए, भट्टी तोड़ दिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा, सारे हराम काम मैंने बंद कर दिए, अब मैं क्या करूं? पीर साहब ने कहा घर चले जाओ, छप्पर के नीचे फटा हुआ मुसल्ला बिछा के तस्बीह लेके बैठ जाना, इल्लल्लाह। क्या करना है? फिर से बोले माशा अल्लाह का नाम अच्छा लगता है ना, सुभान अल्लाह। बोले जाओ इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। बिशर हाफी वापस आ गए। जब वापस आए ना तो अपने घर के देर वजू किया, मुसल्ला बिछाया और तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। आखिरी सफ तक के लोग बोले 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 माशाअल्लाह, दाएं बाएं अफराद। बिशर हाफी कहते हैं मेरी बीवी 3 दिन के बाद आ गई, उसने कहा मेरे शौहर बिशर, मैंने कहा क्या बात है? बोले तौबा कर लियो हो? मैंने कहा हाँ। बोले हराम काम नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं करूंगा। बोले भट्टियां? मैंने कहा तोड़ दी हैं। बोले अब क्या करोगे? बोले अल्लाह अल्लाह करूंगा। बोले बच्चे भूखे मर जाएंगे, कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे? जवाब सुने, दिल गए तो सुभान अल्लाह गए। बिशर हाफी कहते हैं जब तक जान में जान बाकी है अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। बीवी ने कहा चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे ये तो भूखे मर जाएंगे, इन बच्चों के लिए तो कुछ खाने पीने की चीजें होनी चाहिए ना, ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोले क्या करें? बोले शहर के चौराहे पर फला जगह चले जाओ, सुबह सुबह वहां 100-150 मजदूर खड़े रहते हैं, वहीं तुम भी जाके खड़े रहो, किसी को घर बनवाना होगा तुम्हें पकड़ के लेके जाएगा, घर बनवाएगा, शाम तक तुम उसके यहाँ काम करना और शाम को वो 100-200 रुपए मजदूरी देगा, उसे लेके वापस चले आना, दाल चावल से बच्चों का पेट भर जाएगा। समझ गए ना भाई? समझ गए? बिशर हाफी ने कहा ठीक है वो तो कल देखेंगे काम क्या है। सुबह उठे तो एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया, मुसल्ला और लोटा झोले में रखा, कंधे पे रखा, निकल गए। कहां? चौराहे पे नहीं गए जहां मजदूर रहते हैं, वहां गए जहां पर दरिया दजला बहता है। जाके एक लोटे से वजू के लिए पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह। देखना है मेरे कहने से कहते हैं कि अपनी मर्जी से कहते हैं? सुबह से शाम तक बिशर हाफी इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, दजला किनारे, दजला की लहरों के किनारे बैठ के अल्लाह का नाम लेते रहे। जरा इल्लल्लाह का विर्द आप लोग जोर से करें, अपने हाथों को उठा के बोले इल्लल्लाहु। माशाअल्लाह। अल्लाह इसका सवाब करीब की कब्रिस्तान के बाईमान सुन्नी से अकीदा मुर्दों की रूह को नजर फरमा दे, आमीन कह दें। बिशर हाफी कहते हैं जब शाम हुई तो मैंने मुसल्ला लोटा झोला लपेटा और अपने घर आ गया। जब घर आ गया तो मेरी बीवी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा काम किया। बोले दिन भर काम किया? मैंने कहा दिन भर काम किया। अच्छा बताओ कलकत्ते में रहने वालों काम क्या था? माशाअल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं। काम क्या था? सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा क्या हुआ? काम किया? बोले काम किया। बोले दिन भर? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? तो जवाब सुने, बिशर हाफी ने कहा कि जिस मालिक के यहाँ काम कर रहा था वो तो बगैर मांगे देने वाला है। अल्लाह अल्लाह। हाथों को उठा के बताओ बगैर मांगे दिया कि नहीं दिया? हमको और आपको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी, हुजूर पर दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। बहुत लोगों को हिंदुस्तान दे दिया, हिंदुस्तान का वजीर आजम बना दिया, कुरान छू नहीं सकते, अहले बैत की ताजीम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप? हुजूर पर दरूद नहीं पढ़ सकते। ये शरफ अल्लाह ने हम सबको अता किया कि नहीं किया?
जरा हाथों को उड़ा के बोलो, अय अल्लाह तेरा शुक्र है। बोलो बोलो भाई, बोलो जोर से बोलो। रब का इनाम है कि नहीं है? क्या बोले बिशराफी? बोले सुन मेरी बीवी। बोले क्या बात है? बोले ये बात लंबी हो रही भाई, सुने, टॉपिक ये नहीं है। आप बर्थडे मोहब्बत से तो बात आ गई उलमा के दरमियान। सरकार बिशराफी कहते हैं कि मैं जिसके यहाँ काम करता हूँ वो तो बगैर मांगे देने वाला है। बीवी ने कहा क्या मतलब? बोले वो मेरा मालिक बगैर मांगे देने वाला है। बोले ठीक है, मुझे समझ नहीं आता, कल जाना तो मजदूरी लेके आना। देखिए, कल जाना तो मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है। सुबह हुई तो फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला। वो कंधे पे रखा, दजला किनारे गए, लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। बोले 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 अच्छा लगता है? अल्लाह का नाम अच्छा लगता है। मालूम है क्या हुआ? जब शाम हुई तो फिर लोटा झोला मुसल्ला लपेटा और अपने घर वापस आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? जवाब सुने, सुभान अल्लाह कहें। बीवी ने कहा मजदूरी? बोले 2 ही दिन में मालिक बड़ा अच्छा है, उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। उसका एहसान देखो, उसकी जो नेमतें हैं उनकी बात की जाए तो जबानें घिस जाएं। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं कि उसका कितना बड़ा एहसान है, तुम अपनी जबान को यूं हिलाते हो लोग समझ लेते हैं। यानी हवाओं को हर्फ बनाने वाला मेरा परवरदिगार। मलयालम के लोग यूं करेंगे कुड़ कुड़ कुड़, कुछ और निकलेगा। चेन्नई वाले कुछ करेंगे कुछ और निकलेगा। आप करोगे तो सुभान अल्लाह निकलेगा। अल्लाह का एहसान है कि नहीं है? आप कुछ कहोगे हम समझ लेंगे। हवाओं को हर्फ बनाने वाला मेरा परवरदिगार, बड़ी बात है कि नहीं है? बोले बिशराबी मेरी बीवी, वो मालिक बड़ा अच्छा है, वो तो 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। बीवी ने क्या कहा? देखिए, बीवी ने कहा मेरे शौहर ना ना ना, कल जाना तो उसके यहां मजदूरी लेके आना। मजदूरी ऊंची बोले भाई, बोले मजदूरी लेके आना। और अगर मजदूरी ना दे, और अगर वो मजदूरी तुम्हारा मालिक ना दे तो परसों से उसके यहां काम बंद, फिर कहीं और जाना, उसके यहां मत जाना। तो बिशर हाफी ने अपनी बीवी के कान में कहा काम तो वही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। काम क्या था? दाएं तरफ के लोगों बोलो अल्लाह सलामत रखे। अब जब गए ना, वही लोटा झोला मुसल्ला लेके दजला किनारे गए तो पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ले पर बैठ के नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। इल्लल्लाहु इल्ला। शाम को असर में आते थे, नहीं आए। बोले कैसे जाऊं यार, बीवी ने अल्टीमेटम दिया है, वो पैसे लेके आना, वो बहुत डांट डपट करेगी, कहां कुछ आई नहीं है। असर की भी नमाज पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली। बोले नहीं जाऊंगा, कुछ है ही नहीं है घर, कुछ माल पानी है ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब बोले कि घड़ी तो थी नहीं, मिसाल के तौर पर रात के 12-1-2 बज गए। बोले जाऊंगा रात के आखिरी हिस्से में, बीवी सो गई होगी, बच्चे सो गए होंगे, और जाऊंगा चुपचाप, घर के दरवाजे के करीब बोरी पड़ी है, फटी हुई बोरी, उसी पे सो जाऊंगा। मोहल्ले की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आएगी, चुपचाप लोटा झोला मुसल्ला लेके मस्जिद, नमाज पढ़ के फिर सीधे दजला किनारे, फिर यहाँ ताज़ा वजू करके मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज पढ़ के फिर तस्बीह लेके इल्लल्लाह। बोले 1 रात और निकल जाएगी। समझ रहे हैं? लेकिन जब ये बिशर हाफी कहते हैं, जब मैं वापस हो रहा था, तवज्जो दीजिएगा, जब मैं वापस हो रहा था, जैसे अपने घर के करीब पहुंचा, मैंने क्या देखा कि मेरे घर में चिराग जल रहा है। चिराग अमीरों के यहाँ जलता था, गरीबों के यहाँ नहीं। आप खुश हो जाएं, किसी का अच्छा घर देख के खुश हो जाया करें, किसी की अच्छी गाड़ी देख के खुश हो जाया करें, किसी की अच्छी दुकान देख के खुश हो जाया करें, और ये दिल में ख्याल रखा करें अल्लाह जब इसको दे सकता है तो मुझको इससे बेहतर भी दे सकता है। उसमें हसद वसद ना किया करो मेरे भाई। वासिफ साहब ने फरमाया हासिद खुदा की तकसीम पर राजी नहीं होता। बड़ी बात, बड़ी बात, हासिद खुदा की तकसीम पर राजी नहीं होता। अगर पड़ोस को अल्लाह ने कुछ दिया है तो खुश हो जाओ, अगर खुश हो गए अल्लाह उससे ज्यादा तुम्हें दे सकता है। ताक झांक नहीं करने का। बिशर हाफी कहते मैं घर के करीब आया तो मैंने क्या देखा कि चिराग जल रहा। सुभान अल्लाह ने कहा आपने, यही परेशानी है, दिल में जगह नहीं है। बोले चिराग जल रहा है। बोले और करीब पहुंचा तो बच्चों के खेलने की आवाज आ रही। मोहब्बत से कहते हैं मैंने अपनी आंखें मीन के देखी, मैंने कहा ये मेरा घर है कि रास्ता बदल गया। मेरे घर में अंधेरा होता था, बच्चे भूखे सोते थे, ये बच्चे भी हंस रहे हैं और मेरे घर में चिराग जल रहा है।
बिशर हाफी कहते हैं मैं और करीब गया ना तो मैंने क्या देखा, खाने की खुशबू आ रही है। खाने पीने की बात है, यही सोच के सुभान अल्लाह कहते हैं मेरे भाई। कहते हैं करीब पहुंचा तो खाने की खुशबू आ रही, क्या कि खाने की खुशबू आई। गए दरवाजे पे दस्तक दी ना, दरवाजे पे दस्तक दी तो बीवी निकल के आ गई। उसके कपड़े बदले हुए थे, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, घर का माहौल बदला हुआ था। मुझसे सलाम किया, मैंने जवाब दिया बड़े पुरतपाक अंदाज में, बड़ी मोहब्बत से उसने दुपट्टे को कारपेट बना के मेरा इस्तकबाल किया। प्रोफेसर वसीम बरेलवी कहता है उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। बिशर हाफी कहते हैं कि मेरी बीवी ने मेरा इस्तकबाल किया, उसके चेहरे पर खुशियों के असरात थे, खुशियों का स्टिकर उसकी पेशानी पर मला हुआ था। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा बेगम तेरा चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा है, तेरे कपड़े नए नए लग रहे हैं, बच्चे अभी तक सोए नहीं है, उनकी गुलकारियां हंसी की आवाजें दूर तक जा रही हैं, घर में चिराग जल रहा है, खाने की खुशबू आ रही है, बता कि माहौल कैसे बदला। जवाब सुन के सब सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह, बोले भाई। बिशर हाफी कहते हैं मेरी बीवी ने क्या कहा, मेरी बीवी ने कहा है मेरे शौहर बिशर हाफी तुम 3 दिन से जिसके यहां मजदूरी करते हो, हाथों को उड़ा के बताओ कितने दिन से, सब लोग बोले कितने दिन से। बीवी ने कहा मेरे शौहर बिशर हाफी तुम 3 दिन से जिसके यहां मजदूरी करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। हाय हाय, कितने दिन का, जीते रहिए माशाल्लाह, कितने दिन का राशन लेके आए थे, ऊंचे बोलो कितने दिन का, काम कितने दिन किया था, 3 दिन, 1 के बदले 10, 3 के बदले, सब बोलो 3 के बदले 30। इतना सुना तो बिशर हाफी सजदे में चले गए, बहुत रोए, बोले मेरे मौला मैं मुझ जैसा शराबी, पूरे बगदाद के लोगों को घर के आशियाने उजाड़ने वाला, लोगों के वजूद को कब्रिस्तान पहुंचाने वाला, शराब पिला पिला के नस्लें बर्बाद करने वाला, एक अमल तूने मेरा कबूल कर लिया है, मैं अपने टूटे हुए सजदे दजला किनारे करता हूं दरिया की रेत पर, तूने मेरे टूटे हुए सजदों का भरम बाकी रखा है मेरे मौला, मुझ गुनेगार पर इतना करम फरमाया, 3 दिन मैंने दजला किनारे तेरा नाम लिया, तूने 1 महीने का राशन भेज दिया। बड़े खुश हुए, बहुत रोए, जमीन पर सजदे में गए, दाढ़ी भीग गई, रोते रहे। जब खड़े हुए तो बीवी ने कहा मेरे शौहर, बोले क्या बात है, अब जुमला सुने, नारा मेरे तो भाई आप लगाए कोई लगा नहीं, जुमला सुने आप। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर, बोले क्या बात है, बोले वो तुम 3 दिन से जिसके यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 बंदे जो 1 महीने का राशन लेके आए थे, बोले क्या हुआ, बोले जब वो जाने लगे तो तुम्हारे नाम एक मैसेज देके गए हैं। मैसेज, बोले क्या, बोले वो दोनों कह के गए हैं, अय औरत मालिक ने कहा है, अय औरत मालिक ने कहा है अपने शौहर बिशर हाफी से कह देना, मालिक ने कहा है वो काम में कमी ना आने देगा, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, काम क्या था, हाथों को उठा के बोलो इल्लल्लाहु, यही वो कलमे तय्यबा था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु